हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम न्यूज बाय जेके में। तो दोस्तों, आज हम लोग स्पीडी साइंस के जो हम लोग का मॉडल सेट का जो श्रृंखला चल रहा था उसका पार्ट 10 वीडियो जो दोस्तों लेकर के आप लोग के लिए आ गए हैं। तो दोस्तों, कुछ दिनों से हमारा वीडियो नहीं आ रहा था। बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे थे कि सर कहाँ बिजी हो गए आप लोग, आपका वीडियो नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, कुछ कारण था, मैं उस कारण को भी बताऊंगा एक अलग सेपरेट वीडियो बना करके आप लोगों को, तो वो कारण भी आप लोग को बता दूंगा। और उसके बाद दोस्तों, आज से आप लोग का जो ये श्रृंखला चल रहा था वो रेगुलर चलेगा। और आप लोग को दोस्तों ग्रुप डी का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है और साथ में एनटीपीसी का एग्ज़ाम भी बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। तो उसके लिए भी मैं सेपरेट वीडियो ला करके आप लोग को सारा चीज़ बता दूंगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और स्पीडी साइंस के मॉडल सेट का जो हम लोग का श्रृंखला चल रहा था दोस्तों 30+ सेट का, उसको हम लोग बहुत ही जल्द कंप्लीट अब करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सेट 183 तक हम लोगों ने पार्ट 9 वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। तो आज मॉडल सेट 184 से हम लोग स्टार्ट करते हैं और आगे के जितने भी मॉडल सेट हैं सारे को हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, एयर कंडीशनर का आविष्कार किसने किया था? तो एयर कंडीशनर यानी कि एसी का आविष्कार जो दोस्तों एच कैरियर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? एच कैरियर के द्वारा। नाम याद रखिएगा, एच कैरियर के द्वारा ही एयर कंडीशन यानी कि एसी का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखे कपड़े से रगड़ने के पश्चात गुब्बारा दीवार में क्यों चिपक जाता है? तो सूखे कपड़े से जब हम गुब्बारे को रगड़ते हैं तो वह दीवार से इसलिए चिपक जाता है क्योंकि वह आवेशित हो जाता है। क्यों होता है दोस्तों? आवेशित हो जाने के कारण ही गुब्बारा जो है सूखे कपड़े से रगड़ने के पश्चात दीवार में चिपक जाता है। तो याद रखिएगा, उसमें आवेश पैदा हो जाता है और इसीलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जाने के लिए रॉकेट के लिए आवश्यक वेग कितनी होनी चाहिए? तो अगर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जाना है किसी रॉकेट को तो उसका जो वेग दोस्तों वह कम से कम 8 किलोमीटर पर सेकेंड अधिक होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 8 किलोमीटर पर सेकेंड होना चाहिए कम से कम उस रॉकेट का वेग, तभी वह गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में जो है वह गति कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच के वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? तो यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच जो वायुमंडल है उसे अगर हटा दिया जाए तो आप लोग सभी जानते हैं कि जो आसमान का रंग है वह काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा दोस्तों? काला दिखाई देगा। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नेफोस्कोप यंत्र किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो नेफोस्कोप जो दोस्तों बादलों की दिशा तथा गति को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, बादलों की दिशा और गति को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? नेफोस्कोप का। किसका? नेफोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तार को खींचकर पहले से 3 गुना लंबा कर देने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो किसी भी तार को अगर खींचकर पहले से अगर 3 गुना लंबा कर रहे हैं तो उसका प्रतिरोध जो है 9 गुना हो जाएगा। उसका प्रतिरोध जो है दोस्तों उसके स्क्वायर में बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? स्क्वायर में बढ़ता है। तो 3 गुना लंबा कर रहे हैं तो उसका जो प्रतिरोध होगा वह 9 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षा पद्धति का आविष्कार किसने किया था? तो बुद्धि परीक्षा का जो पद्धति था उसकी आविष्कार जो दोस्तों बिनेट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बिनेट के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1905 ईस्वी में। याद रखिएगा, 1905 ईस्वी में बिनेट के द्वारा बुद्धि परीक्षा पद्धति का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को क्या कहा जाता है? तो अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न जो लहर होती है उसी को हम लोग सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे दोस्तों? उसे सुनामी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा जो उत्पन्न होती हैं लहरें उसे सुनामी नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेली धूमकेतु का आवर्तकाल क्या होता है? यानी बोल रहा है कि हेली धूमकेतु जिसे हम लोग पुछल तारा भी बोलते हैं वह कितने दिनों के बाद दिखाई देता है? तो यह 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। कब दोस्तों? 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। और अगला जो हेली धूमकेतु है वह 2062 में दिखाई देने वाला। कब? 2062 में। याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का संस्थापक कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई को। विक्रम साराभाई ने सबसे पहले भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की थी और इसीलिए इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का संस्थापक भी माना जाता है। किसे दोस्तों? विक्रम साराभाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्च लाइट में कौन सा सेल प्रयुक्त होता है? तो टॉर्च लाइट में लेक्लॉन्ची सेल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? लेक्लॉन्ची सेल। नाम याद रखिएगा, लेक्लॉन्ची सेल का प्रयोग किया जाता है टॉर्च लाइट में। नेक्स्ट है, पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर झुककर क्यों चलता है? तो जो पहाड़ पर चढ़ता है व्यक्ति वह आगे की ओर इसलिए झुका हुआ रहता है ताकि उसका अस्थायित्व जो है वह बना रहे। क्या रहे दोस्तों? अस्थायित्व जो है उसका बढ़ा रहे या फिर बना रहे, इसीलिए वह आगे की ओर झुक करके चढ़ता है। नेक्स्ट है,
कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र की रेटिना के समान कार्य करता है? यानी कि मानव के रेटिना की तरह कैमरा का कौन सा भाग जो है कार्य करता है? तो वह है फिल्म। फिल्म जो है कैमरा का एक भाग है और यह मानव के नेत्र के रेटिना की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट है, किस यूनिट में कंप्यूटर अपनी गणितीय और तार्किक क्रियाएं संपादित करती है? तो यह होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, जिसे हम लोग सीपीयू कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सीपीयू में जो है कंप्यूटर जो है अपनी गणितीय और तार्किक क्रियाएं संपन्न करती है और सीपीयू को ही कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है? तो किसी भी वस्तु की अधिकतम चाल जो है दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो सकती है। कितना हो सकता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, किसी घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दिन में कितनी बार परस्पर समकोण पर होता है? तो पूछ रहा है आपसे कि किसी भी घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई कितने बार 90 डिग्री बनाता है, यही पूछ रहा है। कि कितने बार समकोण पर मिलते हैं, 90 डिग्री बनाता है। तो 48 बार। याद रखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप इसे हिट कर सकते हैं। 90 डिग्री पर किसी भी घड़ी के घंटे और मिनट की सुई 48 बार मिलते हैं। कितने बार? 48 बार मिलते हैं। तो याद रखिएगा एक दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक क्यों उछलती है? क्योंकि पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जो है दोस्तों वह कम हो जाता है और इसी कारण टेनिस का जो गेंद है वह पहाड़ों पर मैदान की अपेक्षा अधिक उछाल उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है, ग्रहों को कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो ग्रहों को जो कक्षा में बांधे हुए हैं बल, उसे ही हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि सरल लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो अगर सरल लोलक की लंबाई 4 गुनी कर देंगे तो उसका जो आवर्तकाल है वह दुगना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट है, आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम लोग एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रोफिजिक्स। नाम याद रखिए दोस्तों, एस्ट्रोफिजिक्स कहा जाता है उसे। नेक्स्ट है, गिरते हुए वस्तु के गुरुत्व का मान क्या होता है? तो गिरते हुए वस्तु के गुरुत्व का मान 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट, अनुदैर्ध्य तरंग किन माध्यमों में उत्पन्न हो सकती है? तो अनुदैर्ध्य तरंग जो है दोस्तों यह ठोस, द्रव एवं गैस तीनों माध्यम में यह उत्पन्न हो सकता है। किसमें किसमें? ठोस, द्रव और गैस तीनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न हो सकती है? तो केवल ठोस में। याद रखिएगा, दोनों तरंगे अलग हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे। तो अनुदैर्ध्य तरंगे जो हैं वह ठोस, द्रव और गैस तीनों में उत्पन्न हो सकते हैं, जबकि अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस माध्यम में उत्पन्न हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप तरंगे व स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे कौन सी तरंग होती है? तो भूकंप तरंगे व स्प्रिंग में जो उत्पन्न तरंगे होती है वह अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। कौन सी तरंग? अनुदैर्ध्य तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के नीचे जाने पर गुरुत्व के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो या तो हम लोग पृथ्वी के सतह से नीचे जाएं या फिर पृथ्वी के सतह से ऊपर जाएं, हमेशा जो गुरुत्व का मान होता है दोस्तों वह घटता है। क्या होता है? घटता है। तो क्वेश्चन किसी तरह से पूछे, ऊपर जाए या नीचे जाए, यह हमेशा घटेगा और केंद्र तक जाते जाते, पृथ्वी के केंद्र तक जाते जाते गुरुत्व का मान 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लिफ्ट नीचे की ओर आता है तो उसमें लटके लोलक का आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब लिफ्ट नीचे की ओर आता है तो उसमें जो लटका हुआ लोलक रहता है वह उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लिफ्ट स्वतंत्रता से गिरे तो लोलक का आवर्तकाल क्या होता है? तो यदि लिफ्ट स्वतंत्रता से गिरेगा तो लोलक का आवर्तकाल अनंत होगा। क्या होगा दोस्तों? अनंत होगा। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, स्प्रिंग के बल नियतांक का मात्रक क्या है? तो स्प्रिंग के बल नियतांक का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर। क्या होता है दोस्तों? न्यूटन पर मीटर होता है। याद रखिएगा, न्यूटन पर मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, शब्द सी डॉट किससे संबंधित है? तो सी डॉट जो वर्ड है दोस्तों यह कंप्यूटर से संबंधित है। किससे? कंप्यूटर से। नेक्स्ट है, मैक्स प्लांक किससे संबंधित है? तो मैक्स प्लांक क्वांटम सिद्धांत से संबंधित है। किससे? क्वांटम सिद्धांत से। नेक्स्ट है, मैक नंबर किससे संबंधित है? मैक नंबर जो है दोस्तों यह ध्वनि की गति से संबंधित। किससे? मैक संख्या जिसे हम लोग बोलते हैं, तो यह ध्वनि की गति से संबंधित है। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पे 10 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। कितना दोस्तों? 10 × 10⁻⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। नेक्स्ट है, हम गाड़ियों की रफ्तार को
किस यंत्र से मापते हैं? तो गाड़ियों की जो रफ्तार है दोस्तों वह स्पीडोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? स्पीडोमीटर के द्वारा मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, यदि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ा दिया जाए तो इसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो किसी भी अर्धचालक का अगर ताप बढ़ा देंगे तो उसका प्रतिरोध जो है दोस्तों वह घटेगा। क्या होगा? घट जाएगा उसका प्रतिरोधकता। नेक्स्ट है, कैमरा जो है किस सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है? तो कैमरा जो है दोस्तों यह दृष्टि के पश्चदीप्ति सिद्धांत पर निर्मित होता है। किस सिद्धांत के आधार पर? दृष्टि के पश्चदीप्ति सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? तो चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को चुंबकीय दिक्पात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चुंबकीय दिक्पात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होती है? तो कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी अनंत होती है। कितनी होती है दोस्तों? अनंत होती है। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो सूर्य के प्रकाश का जो इंफ्रारेड होता है, क्या दोस्तों? इंफ्रारेड जो होता है वही जो है सोलर कुकर को गर्म करता है। नेक्स्ट है, स्रोत की आवृत्ति में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो स्रोत की आवृत्ति में होने वाली परिवर्तन को डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉपलर प्रभाव। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का जड़त्व कब बढ़ेगा? तो जब द्रव्यमान बढ़ेगा तो किसी वस्तु का जड़त्व भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो विद्युत आवेशों के बीच धारा का प्रवाह कब नहीं होता है? तो जब विभवांतर समान रहता है तो दो विद्युत आवेशों के बीच धारा का प्रभाव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्यूब में पारा भरा हुआ है तो उसका आकार कैसा होगा? तो जब किसी ट्यूब में हम लोग पारा भर देते हैं तो उसका आकार अर्धचंद्राकार उत्तल होता है। क्या होता है दोस्तों? अर्धचंद्राकार उत्तल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी तार की मोटाई घट जाती है तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब किसी भी तार की मोटाई घट जाती है तो उसका प्रतिरोध जो है बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रा ऊर्जा नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो मात्रा ऊर्जा नियम जो है दोस्तों एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। किसने? आइंस्टीन ने दिया था, तो नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह काल्पनिक और सीधा होता है। कैसा होता है? काल्पनिक और सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में लेंस कैसा होता है? तो मानव नेत्र में जो लेंस होता है वह उत्तल होता है। नेक्स्ट है, ढलवा लोहा का आचरण कैसा होता है? तो ढलवा लोहा का जो आचरण होता है दोस्तों वह लचीला और प्रत्यास्थी होता है। कैसा होता है? लचीला और प्रत्यास्थी होता है। नेक्स्ट है, गैस के अंदर किस तरंग का संचार होता है? तो अनुदैर्ध्य तरंगे का। अनुप्रस्थ तरंगे जो है दोस्तों वह केवल ठोस माध्यम में उत्पन्न होता है, यह भी आपको पहले बताएं। तो गैस के अंदर किसका होगा? अनुदैर्ध्य तरंगे का संचार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मनुष्य को अपना प्रतिबिंब दर्पण में बड़ा दिखाई देता है तो दर्पण कैसा होगा? तो यदि किसी भी मनुष्य का अपना प्रतिबिंब, अपना छाया जो है दर्पण में अपने आकार से बड़ा दिखाई दे रहा है तो वह अवतल दर्पण होगा। कौन सा? अवतल दर्पण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवर्धन कहा जाता है। नेक्स्ट है, परावैज्ञानिक तरंग के तरंगदैर्ध्य का मान क्या होता है? तो परावैज्ञानिक तरंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है उसका मान होता है 4000 एंगस्ट्रम। कितना होता है दोस्तों? 4000 एंगस्ट्रम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हवा में ध्वनि का वेग किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो हवा में जो ध्वनि का वेग होता है दोस्तों वह 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। कितना पर? 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना ताप बदले यदि गैस का दाब बढ़ा दे तो उसमें ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बिना ताप बदले यदि किसी गैस का दाब बढ़ा देंगे तो उसका ध्वनि जो है दोस्तों अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को स्थानांतरित करने पर किया गया कार्य किसके तुल्य होता है? तो किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश के स्थानांतरित करने पर किया गया कार्य उसके विभवांतर के तुल्य होता है। किसके? उसके विभवांतर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय और भौगोलिक कक्षों के बीच का कोण कितना होता है? तो पृथ्वी के चुंबकीय और भौगोलिक कक्षों का जो बीच के कोण का मान होता है वह 18 डिग्री होता है। कितना? 18 डिग्री। नेक्स्ट है, चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है। कितना होता है? 0 डिग्री। नेक्स्ट है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान कितना होता है? तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। नेक्स्ट है, धारावाही कुंडली को क्या कहते हैं? तो धारावाही कुंडली को परिनलिका कहा जाता है। क्या कहता है? परिनलिका कहा जाता है। नेक्स्ट है, ध्वनि संकेत को रेडियो आवृत्ति तरंगों की
पर आरोपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ध्वनि संकेत को रेडियो आवृत्ति की तरंगों पर आरोपित करने की क्रिया को मॉडुलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉडुलन कहा जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय विकिरण की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो विद्युत चुंबकीय विकिरण की तीव्रता मापने वाले यंत्र को एक्टिनोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्टिनोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट है, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन होता है? तो पारा जो दोस्तों यह ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है। नेक्स्ट है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है? तो एक सामान्य शुष्क सेल में जो विद्युत अपघट्य होता है वह अमोनियम क्लोराइड होता है। कौन होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है। नेक्स्ट है, टंगस्टन की खोज किसने किया था? तो टंगस्टन की खोज WR ब्रदर्स ने किया था। किसने दोस्तों? WR ब्रदर्स के द्वारा टंगस्टन की खोज की थी 1783 ईस्वी में। कब? 1783 में। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में जर्कोनियम का प्रयोग किया जाता है। किसका? जर्कोनियम का जो प्रयोग है वह अनिवार्य है। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है दोस्तों 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। कितना? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर। नेक्स्ट है, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय जो है दोस्तों वह 460 सेकेंड हो सकता है। कितना? 460 सेकेंड, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, कोहरा संभवतः कब बनता है? तो जब ठंडी शुष्क रात होती है तभी कोहरा बनता है। नेक्स्ट है, एक आदर्श गैस में समतापी प्रसार होने का क्या अर्थ है? तो एक आदर्श गैस में समतापी प्रसार होने का अर्थ है कि इसका ताप नियत रहता है। क्या रहता है? इसका ताप जो दोस्तों वह नियत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, क्रांतिक ताप क्या है? तो वह ताप जिससे अधिक ताप पर गैसीय अवस्था में पदार्थ को कभी भी द्रवित नहीं किया जा सकता है उसे ही हम लोग क्रांतिक ताप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिक ताप पर द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो क्रांतिक ताप पर द्रव का जो पृष्ठ तनाव होता है वह शून्य होता है। क्या होता है दोस्तों? शून्य होता है। तो इसे आप याद रखिए। नेक्स्ट है, गैस समीकरण PV = RT में भी किसका आयतन है? तो भी जो दोस्तों इसमें 1 ग्राम अणु गैस का आयतन होता है। किसका? 1 ग्राम अणु गैस का आयतन होता है। नेक्स्ट है, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? तो गैस के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वह -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर शून्य होता है। कितना पर? -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट है, गैस नियतांक का SI मात्रक क्या है? तो गैस नियतांक का SI मात्रक जूल प्रति के मोल होता है। कितना होता है? जूल प्रति के मोल होता है। नेक्स्ट है, 1 सेकेंड में किया गया एक कंपन क्या कहलाता है? तो 1 सेकेंड में किया गया एक कंपन 1 हर्ट्ज कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 हर्ट्ज कहलाता है। नेक्स्ट है, सितार के तार में किस प्रकार के कंपन उत्पन्न होते हैं? तो सितार के तार में अप्रगामी अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होती है। कैसा? अप्रगामी अनुप्रस्थ तरंगे। नेक्स्ट है, फैराडे संख्या तथा इलेक्ट्रॉनिक आवेश में क्या संबंध है? तो फैराडे संख्या और इलेक्ट्रॉनिक आवेश में जो संबंध होता है वह होता है F = NE। क्या होता है दोस्तों? F = NE होता है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को उस वस्तु का क्या कहते हैं? तो किसी भी वस्तु के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को उस वस्तु का भार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भार कहा जाता है। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु को पानी में डुबाते हैं तो उसके भार में कमी किसके बराबर होती है? तो जब कोई वस्तु को हम पानी में डुबाते हैं तो उसके भार में जो कमी होता है दोस्तों उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा के बराबर होता है। किसके बराबर? उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा के बराबर ही उसका भार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो खाद्य ऊर्जा का मात्रक कैलोरी होता है, आप लोग सभी जानते होंगे। नेक्स्ट है, पारा तापमापी किस ताप तक मापन में प्रयुक्त होता है? तो पारा तापमापी जो दोस्तों 212 डिग्री सेंटीग्रेड तक पारा तापमापी का जो है ताप के मापन में प्रयोग किया जा सकता है। इससे अधिक में फिर दूसरे तापमापी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, भूपर्पटी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो धातु है वह एल्युमिनियम है। कौन है? एल्युमिनियम है। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज का तार किन धातुओं के मिश्रण से बना होता है? तो फ्यूज का तार जो है दोस्तों तांबा, लेड तथा टीन का बना होता है। किसका किसका? तांबा, लेड तथा टीन का बना होता है। नेक्स्ट है, चिड़ियों का आसमान में उड़ना न्यूटन के किस नियम से संबंधित है? तो यह न्यूटन के तृतीय नियम से संबंधित है। किससे? न्यूटन के तृतीय नियम से। नेक्स्ट है, एक दोलन करते सरल लोलक की स्थिति ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होती है? तो एक दोलन करते सरल लोलक की जो स्थिति ऊर्जा होती है वह किनारों पर स्थित होती है। कहाँ? किनारों पर स्थित होती है। तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है? तो पृथ्वी के उपग्रह का जो कक्षीय वेग है वह कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है। किस पर? कक्षा की त्रिज्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर उड़ते हुए रॉकेट में रखे पत्थर का भार पहले की अपेक्षा क्या होगी? तो वह घटेगा। क्या होगा दोस्तों? वह घट जाएगी। नेक्स्ट है, सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो सामान्य वायुमंडलीय दाब 70 किलोमीटर
पारा स्तंभ होता है। कितना? 70 मिलीमीटर, सॉरी दोस्तों 70 मिलीमीटर पारा स्तंभ होता है। नेक्स्ट है, पहाड़ों पर कभी कभी नाक व मुंह से खून गिरने का कारण क्या है? तो जब हम लोग पहाड़ पर जाते हैं तो ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब जो है दोस्तों घट जाता है और इसी कारण जो है कभी कभी नाक मुंह से ब्लड भी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बांध में नीचे की दीवारें मोटी बनाए जाने का कारण क्या होता है? क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का जो दाब होता है वह बढ़ जाता है और इसीलिए बांध के नीचे का जो दीवार है मोटा बनाया जाता है ताकि वह बांध गिरे ना। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम रॉकेट विकसित करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो सबसे पहले जो रॉकेट बनाया था उनका नाम था गोडार्डा। कौन था दोस्तों? गोडार्डा जो है सबसे पहले रॉकेट को विकसित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोन की खोज किसने की थी? तो फोटोन की खोज H.A. क्रॉम्पटन ने किया था। किसने? H क्रॉम्पटन ने 1925 ईस्वी में फोटोन की खोज की थी। नेक्स्ट है, मुक्त परमाणु के रूप में पाए जाने वाले तत्व को क्या कहा जाता है? तो उसे उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। नेक्स्ट है, उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो उत्कृष्ट गैस की जो संयोजकता होती है दोस्तों वह 0 होती है। कितनी होती है? 0 होती है। नेक्स्ट है, किसी वर्ग के सभी सदस्यों के कौन से गुण समान होते हैं? तो किसी भी वर्ग के सभी सदस्यों के रासायनिक गुण जो दोस्तों वह समान होते हैं। कौन से गुण? रासायनिक गुण। नेक्स्ट है, अल्फा एवं बीटा कण का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया था? तो अल्फा एवं बीटा कण के नामकरण जो दोस्तों अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। किसने? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट है, कैथोड किरणों में उपस्थित कणों का नाम क्या है? तो कैथोड किरणों में जो उपस्थित कण है उसका नाम इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट है, विद्युत रासायनिक सेल को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बनाया था? तो विद्युत रासायनिक सेल को सर्वप्रथम जी लेक्लांसी ने बनाया था। किसने? जी लेक्लांसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल से बर्फ का बनना कौन सा परिवर्तन है? तो जल से बर्फ का बनना भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है दोस्तों? तो यह एक भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षार धातु किस प्रकार का आयन बनाता है? तो क्षार धातु दोस्तों यह धन आयन बनाता है। कौन सा आयन बनाता है? धन आयन बनाता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी से बना आबंध क्या कहलाता है? तो इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी से बना आबंध सहसंयोजकता कहलाता है। क्या कहलाता है? सहसंयोजकता कहलाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी का कोर भाग मूलतः किन तत्वों से मिलकर बना होता है? तो यह लोहा और निकल से बना होता है। किससे? लोहा और निकल से मिलकर बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों का संगमरमर का रासायनिक नाम पूछा गया आपसे। तो संगमरमर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये आप लोग सभी जानते होंगे। नेक्स्ट है, कुकिंग गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है? तो कुकिंग गैस जिसे हम लोग एलपीजी बोलते हैं, तो इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन ये दोनों गैसों का मिश्रण होता है। तो आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। नेक्स्ट है, अम्लीय जठर रस का पीएच कितना होता है? तो अम्लीय जठर रस का पीएच मान 1.5 होता है। कितना होता है? 1.5 होता है। नेक्स्ट, किस गैस को सर्वाधिक आसानी से द्रवीभूत किया जा सकता है? तो अमोनिया एक ऐसा गैस है जिसे आसानी से द्रव के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व अमलगम में अवश्य होता है? तो अमलगम में पारा जो है अवश्य पाया जाता है। नेक्स्ट है, यूरेनियम से भारी तत्व को क्या कहा जाता है? तो जो यूरेनियम से भी भारी तत्व होता है उसे ट्रांस यूरेनिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांस यूरेनिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की मात्रा हाइड्रोजन के मुकाबले कितना गुना है? तो इलेक्ट्रॉन की जो मात्रा है दोस्तों हाइड्रोजन के मुकाबले 1/1840 गुना है। कितना? 1/1840 गुना है। नेक्स्ट है, वाटर ग्लास के नाम से किसे जाना जाता है? तो सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास के नाम से जाना जाता है। किसे? सोडियम सिलिकेट को। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को ट्रीटियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रीटियम कहा जाता है। नेक्स्ट है, पोलोनियम तत्व की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो पोलोनियम तत्व की खोज मैडम क्यूरी ने किया था। किसने? मैडम क्यूरी ने। नेक्स्ट है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:16 होता है। हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन का 16 अणु पाया जाता है जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कैल्शियम सॉल्ट से सड़े हुए अंडे की गंध आती है? तो कैल्शियम सल्फाइड से। कैल्शियम सल्फाइड से जो दोस्तों कैल्शियम सल्फाइड का जो गंध होता है वह सड़े अंडे की तरह होता है। नेक्स्ट है, अमोनिया किसका यौगिक है? तो अमोनिया जो है नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का यौगिक है। किसका? नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का। नेक्स्ट है, किस गैस का ईंधन गैस कहते हैं? तो किस गैस को ईंधन गैस कहा जाता है? प्रोड्यूसर गैस को। नेक्स्ट है, टूथपेस्ट में प्रयुक्त होने वाला रसायन क्या कहलाता है? तो उसे सेलोल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे सेलोल कहा जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गैस कार्बन की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो गैस कार्बन की भौतिक अवस्था ठोस होती है। नेक्स्ट है, डालडा बनाने में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो डालडा बनाने में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। किसका? हाइड्रोजन का। नेक्स्ट है,
कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? तो उसके रगड़ने पर धन आवेश उत्पन्न होता है। कौन सा आवेश? धन आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबोनाइट की छड़ को रोए से रगड़ने पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? तो एबोनाइट की छड़ को जब हम लोग रोए से रगड़ते हैं तो ऋण आवेश पैदा होता है। कैसा आवेश पैदा होता है? ऋण आवेश। तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, आग लगाने के लिए किस बम का प्रयोग किया जाता है? तो नापाम बम का। किसका? नापाम बम का प्रयोग आग लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, ठोस एवं द्रव के अणु एक दूसरे से बंधे क्यों रहते हैं? तो ठोस एवं द्रव के अणु एक दूसरे से इसलिए बंधे होते हैं क्योंकि अंतर आणविक बल होते हैं उसमें। क्या होते हैं दोस्तों? अंतर आणविक बल के कारण ही वो दोनों एक दूसरे से बंधे होते हैं, ठोस और द्रव के अणु। नेक्स्ट है, बारूद क्या होता है? तो बारूद जो है गंधक, सोरा और कोयला का मिश्रण होता है। किसका किसका? गंधक, सोरा और कोयला का मिश्रण होता है बारूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्गन, नियॉन तथा हीलियम के खोजकर्ता कौन है? तो ये तीनों की खोज याद रखिएगा, आर्गन, नियॉन और हीलियम, इन तीनों की खोज रैमजे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रैमजे के द्वारा। नेक्स्ट है, वह रासायनिक संयोग जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन के साझे के फलस्वरूप उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? तो उसे सहसंयोजकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहसंयोजकता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती का मुख्य अवयव क्या है? तो मोती का मुख्य अवयव है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है दोस्तों? कैल्शियम कार्बोनेट है। नेक्स्ट है, अग्नि बम तथा पटाखा बनाने में किस फास्फोरस का उपयोग होता है? तो उसमें श्वेत फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, व्हाइट फास्फोरस का। नेक्स्ट है, वैसे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है परंतु उनके परमाणु भार अलग अलग होते हैं क्या कहलाते हैं? तो उसे आइसोटीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइसोटोन कहा जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वैसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो एक जैसी होती है किंतु उनके परमाणु भार अलग अलग होते हैं क्या कहलाते हैं? तो उसे आइसोटोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइसोटोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे परमाणु जिनके परमाणु भार समान होते हैं परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? उसे आइसोबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइसोबार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, सड़ा अंडा पानी में क्यों तैरता है? तो सड़ा हुआ अंडा जो है पानी में इसलिए तैरता है क्योंकि घनत्व में कमी आ जाता है और घनत्व में कमी आने के कारण ही वह पानी में तैरने लगता है। नेक्स्ट है, ऐसा पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार दोनों से प्रतिक्रिया करता है क्या कहलाता है? तो ऐसा पदार्थ जो अम्ल और क्षार दोनों से प्रतिक्रिया करता है उसे उभयधर्मी पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उभयधर्मी पदार्थ कहा जाता है। नेक्स्ट है, नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? तो नागासाकी पर जो बम गिराया गया था उसमें प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। किसका? प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, किस धातु को जीवन रक्षक धातु के नाम से जाना जाता है? तो रेडियम। रेडियम ऐसा धातु है दोस्तों जिसे जीवन रक्षक धातु के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, निष्क्रिय गैसों की कुल संख्या कितनी है? तो निष्क्रिय गैसों की कुल संख्या 6 है। कितनी है? 6 है। तो इसे आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, निष्क्रिय गैसों को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा जाता है? तो निष्क्रिय गैस को आवर्त सारणी के 0 समूह में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है दोस्तों? 0 समूह में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली की चमक के दौरान वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन व ऑक्सीजन किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो यह नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है, जल में नमक का मिश्रण कौन सा परिवर्तन है? तो यह भौतिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट है, फिटकरी में जल के कितने अणु होते हैं? तो फिटकरी में जल के 24 अणु पाए जाते हैं। कितने अणु? 24 अणु पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत भंडार में खाद्य वस्तुओं को सामान्यतः किस ताप पर परिसर में भंडारित किया जाता है? तो इसे 1 डिग्री से लेकर 7 डिग्री के बीच में भंडारित किया जाता है। कितने? 1 से लेकर 7 डिग्री के बीच में। नेक्स्ट है, अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन किन गैसों का मिश्रण होता है? तो यह ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। किसका किसका? ऑक्सीजन और हीलियम का। नेक्स्ट है, डोलोमाइट किस धातु का एक अयस्क है? तो डोलोमाइट जो दोस्तों यह मैग्नीशियम का एक अयस्क है। किसका? मैग्नीशियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस से सड़ी मछली जैसी गंध आती है? तो सड़ी मछली जैसी ओजोन गैस से गंध आती है। किससे? ओजोन गैस से। नेक्स्ट है, अग्निशामक यंत्र में किस चीज का प्रयोग होता है? तो अग्निशामक यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट तथा गंधक का प्रयोग होता है। किसका किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट और गंधक का। नेक्स्ट है, आग बुझाने में कौन सी गैस काम आती है? तो आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड काम आता है। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट है, हड्डियों में फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो हड्डियों में फास्फोरस जो है 8% पाया जाता है। कितना? 8% पाया जाता है। नेक्स्ट है, अयस्क को द्रवनांक के ऊपर तापक्रम पर अकेला या किसी सुद्रावक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे प्रगलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रगलन कहा जाता है। नेक्स्ट है,
अयस्क में विद्यमान अशुद्धि को क्या कहते हैं? तो अयस्क में विद्यमान अशुद्धि को असार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असार कहा जाता है। नेक्स्ट है, अयस्क के अशुद्धि को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अयस्क के अशुद्धि को दूर करने की प्रक्रिया को अयस्क का सांद्रण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयस्क का सांद्रण कहा जाता है। नेक्स्ट है, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों के साथ फलस के साथ संयोग कर एक द्रवित तथा हल्का पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो उसे धातुमल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? धातुमल कहा जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो थोड़ा छोटा है दोस्तों, फिर अगले बार से आप लोग को जितना बड़ा वीडियो मिलता था 1 घंटे का, आप लोग को वो वीडियो मिलना कंप्लीट शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों इसी तरह से आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए दोस्तों, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके, और दोस्तों के पास अपना वीडियो शेयर कर लीजिए। चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग।